नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय आशीष में। आज हम लोग ट्रायंगल का जो एक्सरसाइज 6.3 है उसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन से 7 से लेकर 16 तक उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमने जो वीडियो बनाए थे उसमें 1 to 6 क्वेश्चन को क्या किया है, सॉल्व कर चुका है, ठीक है ना। तो आज हम लोग का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें आपके 4 प्रूफ दिए हैं कि भाई 4 आपको प्रूफ करने हैं। पहला आपका प्रूफ प्रूफ करना है कि पहले दिया क्या है, अब ध्यान दीजिएगा कि ए बी सी आपका कोई ट्रायंगल गिवन है। ए बी सी क्या आपका एक ट्रायंगल है। उसके बाद जो ए बी है, ए बी पर ई आपका क्या है, परपेंडिकुलर है। किससे आपका, सी से क्या है, एक लाइन है जो कि ए बी पे क्या है, परपेंडिकुलर है। इसी प्रकार आपका बी सी पर एक पॉइंट डी है जो ए से क्या आ जाता है, एक लाइन ए डी है जो बी सी पर क्या है, परपेंडिकुलर है। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? फिर से बता रहे हैं कि एक लाइन आपका सी ई है जो ए बी पर परपेंडिकुलर है और आपका एक लाइन ए डी है जो आपका बी सी पर क्या है, परपेंडिकुलर है। और जो दोनों लाइन है एक दूसरे को पी पर क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। तो हमको प्रूफ क्या करना है कि जो लाइन ए ई पी जो ट्रायंगल आपका ए ई पी है, कौन सा ट्रायंगल हमारा, ए ई पी ट्रायंगल है, एक किसके सिमिलर है, आपका ट्रायंगल सी डी पी के। कौन सा हमारा सी डी पी है, ध्यान दीजिएगा, सी वेरी सी डी पी के क्या है, सिमिलर है। इसको हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो चलो हम लोग प्रूफ पर आते हैं भाई। इसमें 4 प्रूफ करने हैं। तो पहला प्रूफ आपका यही है, तो इसके हम लोग प्रूफ पर आते हैं। किस पर आते हैं भाई, प्रूफ पर। तो भाई इसी ट्रायंगल को हम लोग यूज करेंगे। इनर ट्रायंगल क्या लिखेंगे भाई, प्रूफ में क्या लिखेंगे, इनर ट्रायंगल कौन सा हमारा, ए ई पी एंड ट्रायंगल कौन सा आपका, सी डी पी। दोनों ट्रायंगल को हम लोग यूज करेंगे, बस ध्यान समझिएगा। अब हम लोग जानते हैं कि आपका ए भी कितना, आपका 90 है। तो ए भी कितना होगा, आपका 90 होगा, है कि नहीं। तो लिखेंगे क्या कि एंगल ए ई पी इक्वल टू कितना, आपका ए ई पी इक्वल टू कितना, आपका सी डी पी। सी एंगल का आपका सी डी पी दोनों क्या है, हमारे इक्वल है कि नहीं है। बात समझ आ रहा है। ओ भी कितना आपका 90 है। क्लियर है कि नहीं है आप लोगों को। और थर्ड में हम लोग मतलब सेकंड के आप क्या लिखेंगे कि आप लोग जानते हैं भाई आपका जो ट्रायंगल आपका ए ई पी है और आपका सी डी पी है। तो यहां पर पी आपका जो एंगल होगा, दिख रहा है आप लोगों को, जो आपका पी एंगल हमको दिख रहा है वो इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, ए पी ई और आपका सी पी डी, ये दोनों कैसे होंगे, हमारे इक्वल होंगे। तो यहां पर लिखेंगे क्या कि एंगल आपका ए पीई इक्वल टू कितना, आपका एंगल ए पीई इक्वल टू कितना, आपका सी पी डी। एंगल सी पी डी कैसे होगा भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। यहां पर लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से हम लोग कह देंगे कि भाई ए क्या हमारे इक्वल है। तो भी हम लोग क्या अभी डिस्कस कर चुके हैं पीछे, एंगल सिमिलरिटी, या तो एंगल सिमिलरिटी में क्या डिस्कस किए थे कि यदि किसी ट्रायंगल में, यदि किसी दो ट्रायंगल में कोई दो एंगल भी, कोई दो आपके कोण भी अगर इक्वल हो जा रहे हैं, बराबर हो जा रहे हैं, तो वो जो हमारा ट्रायंगल होंगे वो कैसे होंगे, हमारे सिमिलर होंगी। तो यहां पर देख रहे कि ए आपका 90 है, ए बी आपका कितना, आपका 90 है, और ए आपका वर्टिकली क्या है, अपोजिट है। तो ए वाला ट्रायंगल और ए वाला ट्रायंगल दोनों कैसे होंगे, हमारे सिमिलर होंगे। तो यहां पर लिख सकते हैं कि भाई एंगल सिमिलरिटी ध्यान दीजिएगा। तो क्या होगा भाई, आपका ए ई पी जो आपका ट्रायंगल ए ई पी है वो आपके ट्रायंगल सी डी पी के क्या होगा, सिमिलर हो गया। फिर से एक झटके में बता रहे हैं कि जो ए आपका 90 है, आपका ए ई पी देखिए और सी डी पी देखिए, ए वाला ट्रायंगल और ए वाला ट्रायंगल, ठीक है ना। हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, नाम दे दे रहे हैं, ये आपका 1 ट्रायंगल है, 2 ट्रायंगल है। तो 1 और 2 को देखेंगे तो 1 में ए भी 90 है, ए भी कितना आपका 90 है, और ए वर्टिकली अपोजिट एंगल से दोनों क्या है, इक्वल है। तो हमारा एंगल सी एंगल ए के क्या होगा, ऑटोमेटिकली इक्वल होगा, क्योंकि तीनों का सम 180 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे भाई कि कह देंगे कि भाई अगर किसी भी दो ट्रायंगल में दो कोण, अगर दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये दोनों कैसे होंगे, हमारे सिमिलर होंगे। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसको देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2 में प्रूफ करना है आपका कि आपके एंगल ट्रायंगल ए बी डी जो आपका ए बी डी है वो किसके सिमिलर है, ए बी डी एक किसके सिमिलर है, आपका सी बी ई के, ट्रायंगल सी
बी ई के सिमिलर है। एक क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, जो ए बी डी है वो सी बी ई के क्या है, सिमिलर है। सी यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, सी बी ई की क्या है, सिमिलर है। इसको हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो दोनों ट्रायंगल लेंगे हम भाई, इसके प्रूफ पे आते हैं। क्या आते हैं भाई, प्रूफ। तो प्रूफ में हम लोग आते हैं। तो प्रूफ में क्या करेंगे, अब ध्यान देंगे मेरी बातों को। हम लोग क्या लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी दिख रहा है आप लोगों को। ए भाई पहले दिमाग में ट्रायंगल बनाएंगे तभी होगा। ए बी डी, ए भी 90 है कि नहीं है। ए बी डी एंड ट्रायंगल कौन सा हमारा, ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी ई। क्या है भाई इसमें है क्या, कि देख रहे हैं कि जो आपका ए बी डी में ए बी डी में डी आपका 90 है, तो लिखेंगे क्या कि एंगल ए डी बी इक्वल टू, और कौन सा, सी बी ई में ई 90 है, सी बी ई में ई क्या है 90 है, तो लिखेंगे क्या कि एंगल सी ई बी ये कितने के इक्वल है, आपके 90 के इक्वल है। बात सबको समझ में आ रहा है। अब हम लोग आगे आते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें भी बी कॉमन दिख रहा है, इसमें भी कॉमन दिख रहा है। कहने का मतलब ए बी डी वाला ट्रायंगल दिख रहा है आपको, और आपका ट्रायंगल कौन सा, आपका सी बी ई, इसमें भी ए एंगल दोनों में क्या है, कॉमन है। तो लिखेंगे क्या हम लोग कि एंगल ए बी डी इक्वल टू कितना आपका सी बी ई, यहां पर लिख देंगे क्या हम लोग, कॉमन है। क्या आपका कॉमन है कि नहीं कॉमन आपका। ये आपका जब कॉमन होगा तो होगा क्या भाई, कि भाई दो एंगल किसी भी ट्रायंगल के इक्वल होते हैं, तो लिखेंगे भाई एंगल क्राइटेरियन ऑफ अ ट्रायंगल। ये दोनों एंगल जो हमारे जो दोनों ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी डी, एक किसके सिमिलर हो जाएगा, आपका ट्रायंगल सी बी ई के सिमिलर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, आराम से। फिर से हम लोग जल्दी में चलते हैं। ए बी डी 90 दिखा यहाँ पर, सही है। और यहाँ पर देखते हैं सी बी ई भी हमको 90 दिखा, तो डी और ई दोनों ट्रायंगल में क्या आपका 90 है, और दोनों ट्रायंगल में हमारा बी कॉमन है। तो किसी भी दो ट्रायंगल में दो एंगल्स अगर इक्वल होते हैं, तो एंगल सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से हम लोग बोलेंगे कि हमारा जो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल है कैसे हैं, सिमिलर है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर, अब लोग जो प्रूफ करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। आप लोग देख सकते हैं बहुत जल्दी प्रूफ हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें क्या था, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, कि क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि ए ई पी एंगल आपका ए ई पी एक किसके सिमिलर है, आपका ए डी बी के सिमिलर है। ए ई पी ए डी बी के सिमिलर है। चलिए इसके हम प्रूफ पे आते हैं। प्रूफ देखेंगे तब समझ में आएगा। अब हम लोग पहले फिगर को देखेंगे। ए ई पी कहाँ बना अपना, ए ई पी दिखा आपको, और आपका ए बी डी दोनों दिख रहा है हमको, ए ई पी और ए बी डी। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या करेंगे अब, कि आपका ए 90 है, ए 90 है, ए ई पी ए 90 है आपका, और ए बी डी में क्या आपका डी बी क्या आपका 90 है। तो लिखेंगे क्या पहले, इन ट्रायंगल कौन सा, ए ई पी एंड ट्रायंगल कौन सा हमारा, ए बी डी। ठीक है, लिखेंगे ए ई पी और ए बी डी, सब ए डी बी लिखिए, ए डी बी सीक्वेंस में, ठीक है ना। तो होगा क्या कि ए ई पी एंगल आपका ए ई पी 90 दिखा हमको, और यहां पर क्या लिखेंगे, एंगल इक्वल टू कितना होगा आपका, एंगल ए डी बी इक्वल टू कितना होगा, एंगल ए डी बी के इक्वल होगा, ये कितना होगा आपका 90 के इक्वल होगा। बात समझ में, एंगल ई एंगल डी के क्या है, इक्वल है, वो भी कितना आपका 90 है। अब हम लोग आगे आते हैं, ए ई पी इक्वल टू कितना आपका ए डी बी। अब हम लोग देखते हैं कि ए ई पी एंगल ए ट्रायंगल आपका ट्रायंगल ए ई पी और आपका ए डी बी में जो देख रहे हैं कि जो एंगल ए है वो दोनों में क्या है, कॉमन है। ए ई पी और आपका ए ई पी और ए डी बी दोनों में एंगल ए क्या है, कॉमन है। तो लिखेंगे क्या कि ई एंगल ई ए पी ये
इक्वल टू कितना आपका भाई, आपका जो EEP है वो आपका एंगल DAP, या तो लिख सकते हैं एंगल DAP के क्या है, इक्वल है। ये भी कैसा हमारा कॉमन है, क्या है, कॉमन है। तो लिखेंगे क्या हम लोग यहाँ पर, बाई एंगल क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी। क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी से क्या होगा कि जो भी ट्रायंगल दिख रहा है आपको AEP, ये किसके सिमिलर हो जाएगा, आपका ट्रायंगल ADB के सिमिलर हो जाएगा। बहुत आसानी से हम लोग आराम से प्रूफ कर देंगे कि AEP ADB के सिमिलर हो जाएगा। दो एंगल अगर हमारे किसी भी ट्रायंगल में इक्वल आते हैं तो एंगल सिमिलरिटी से हम लोग क्या कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल हमारे कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन इस आपके क्वेश्चन नंबर 7 के फाइनल क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप वीडियो को बार बार रिवाइज करेंगे, पक्का आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि आपका एंगल PDC ये किसके सिमिलर है, आपके BEC के सिमिलर है। यही हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। क्या करना है भाई, हमको प्रूफ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कैसे होगा, बहुत ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, बहुत आसानी से इसको हम लोग प्रूफ कर लेंगे। अब लोग देखते हैं भाई प्रूफ में इसके आते हैं हम लोग प्रूफ। अब लेंगे क्या भाई, जिस ट्रायंगल को प्रूफ करना है उसी को हम लोग लेते हैं। क्या लेते हैं हम लोग, एंगल PDC एंड कौन सा ट्रायंगल, एंगल BEC। अब दोनों को हम लोग यहाँ पर लेते हैं। अब इसको हम लोग प्रूफ करना है तो भाई देखते हैं हम लोग PDC है कहाँ पहले, तो P यहाँ पर है, D यहाँ पर है और C यहाँ पर है। PDC दिखा आपको, PDC और आपका BEC दिख रहा है आप लोगों को, दोनों हमारे कैसे हैं, कॉमन है कि नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे एंगल सिमिलरिटीज लगाएंगे। तो होगा क्या कि पहले हम लोग देखते हैं कि भाई आपका E भी 90 है और D भी 90 है। तो लिखेंगे क्या, एंगल BEC इक्वल टू एंगल PDC। एंगल क्या आंसर आपका, PDC, और दोनों कैसे हमारे 90 है कि नहीं है। एंड देखते हैं हम लोग, देखो BEC दिख रहा है आप लोग को, और PDC में दोनों एंगल एंगल C आपका जो है, पूरा एंगल तो C नहीं है लेकिन इसको हम लोग C लेंगे, तो ये आपका क्या है, कॉमन है। क्या है, कॉमन है। तो लिखेंगे क्या हमारा कि लिखेंगे क्या कि एंगल ECB ये किसके इक्वल है आपका, ECB किसके इक्वल है आपका, DCP के इक्वल है। एंगल DCP के क्या है, इक्वल है, दोनों में क्या है, कॉमन है। तो हम लिखेंगे क्या, बाय यूजिंग एंगल सिमिलरिटी। तो एंगल सिमिलरिटी से क्या होगा कि जो आपका ट्रायंगल PDC है, जो एंगल PDC है, ट्रायंगल PDC है, एक इसके सिमिलर हो गया आपका ट्रायंगल BEC की सिमिलर हो गया। देख रहे हैं आप लोगों को, बहुत आसानी से देखते हैं हम लोग। एंगल C ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी C लिखा है, यहाँ पर भी C लिखा है, तो एंगल C दोनों में क्या है, कॉमन है। और एंगल E 90 है, एंगल E 90 है और एंगल D दोनों में क्या है, 90 है। तो किसी भी दो ट्रायंगल में अगर किसी भी दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल्स अगर इक्वल आ जाते हैं तो बोल देंगे कि जो ट्रायंगल है आपका कैसा है, आपका सिमिलर है। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 7 खत्म हो चुका है, थोड़ा सा इसका लंबा क्वेश्चन था, 4 प्रूफ करने थे इसलिए थोड़ा सा लंबा जाएगा वीडियो इसका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, हाँ स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी वे में इसको सॉल्व किया जाएगा। और जितना फिगर देख रहा है, दिखने में लग रहा है खतरनाक, वैसा है नहीं। दिया क्या आपका कि ABCD आपका एक कोई पैरेललोग्राम है और
हम लोग इसमें किया क्या कि एडी को एक्सटेंड किया है ई तक, एडी को क्या किया है ई तक एक्सटेंड किया है, और ई को और बी को मिलाया साथ में, ई बी को क्या है मिलाया है। जो आपका ई बी लाइन है, ई बी लाइन है वो आपका लाइन डीसी को ई एफ पे क्या करता है कट करता है, एफ पे क्या करता है भाई कट करता है। तो प्रूफ करने के लिए क्या बोला है, प्रूफ करने के लिए बोला ये कि आपका ट्रायंगल जो ए बी ई है, जो ट्रायंगल आपका प्रूफ करने के लिए क्या बोला कि जो ट्रायंगल आपका ए बी ई है वो किसके सिमिलर है, आपका ट्रायंगल सी एफ बी के, ट्रायंगल सी एफ बी की सिमिलर है, सी एफ बी के क्या है सिमिलर है, ठीक है ना। फिर से देखिएगा कि जो आपका ट्रायंगल ए बी ई है और किसके सिमिलर है, आपका ट्रायंगल सी एफ बी के क्या है सिमिलर है, सी एफ बी के क्या है सिमिलर है। चलिए हम लोग जल्दी से प्रूफ करते हैं। तो भाई दोनों ट्रायंगल को लेंगे, प्रूफ में आते हैं हम लोग, इसका प्रूफ में आते हैं हम लोग कि जो ट्रायंगल ए बी ई है, जो ट्रायंगल पहले लिखेंगे इनर ट्रायंगल ए बी ई एंड कौन सा ट्रायंगल आपका सी एफ बी, ट्रायंगल सी एफ बी, ए बी ई एंड सी एफ बी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पता होगा कि पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है कि जैसे एंगल जो अपोजिट एंगल होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं इक्वल होते हैं। कहने का मतलब कि जो एंगल ए है, यहाँ पर एंगल ए है वो एंगल सी के क्या होगा इक्वल होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे कि भाई एंगल ए इक्वल टू कितना होगा आपका एंगल सी, एंगल ए इक्वल टू कितना होगा आपका एंगल सी होगा कि नहीं होगा, एंगल ए यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू एंगल सी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा। अब क्या प्रूफ करना है हमको कि एंगल ए इक्वल टू एंगल सी तो हो गया। जो एंगल ई दिख रहा है आप लोग को वो ध्यान समझिएगा कि जो एंगल ई है वो एंगल किसके एफ सी बी की इक्वल होगा। कैसे होगा मेरी बात समझिएगा। आपका एडी पैरेलल है, सॉरी ए ई जो लाइन ए ई है वो बी सी के पैरेलल है कि नहीं है। बात सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो जब उसको कोई लाइन कट करेगा, जब उसको कोई लाइन क्या करेगा कट करेगा, तो आपका ए वाला एंगल, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, जैसे कि अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, अगर कोई लाइन इसको कट करता है तो आपका जो ट्रायंगल ए वाला, जो एंगल ए वाला होगा, दिख रहा है सबको, जो आपका ए वाला एंगल होगा आपके इस वाले एंगल के इक्वल होगा। बस यही है इसमें और कुछ नहीं है। अब इसको ऐसे से मिला दिया है और यहाँ पर एक पैरेललोग्राम है, ऐसे से कर दिया। बात सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बस वही सिस्टम यहाँ पर भी है कि जो आपका ई है ए ई बी एंड एंगल आपका ए ई बी है, ए ई बी है, वो किसके इक्वल है वो ध्यान समझिएगा। जो ए ई बी है वो आपका सी बी एफ के इक्वल है, वो आपके एंगल सी एफ बी के इक्वल है। किस वाले प्रॉपर्टी से, अल्टरनेट, कौन से वाली प्रॉपर्टी से भाई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पैरेलल लाइन। कौन कौन सा हमारा ऑफ अ पैरेलल लाइन, ए ई पैरेलल टू कितना आपका बीसी, ए ई पैरेलल टू क्या आपका बीसी है। बात सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब मेरी बात समझिएगा, किसी भी दो ट्रायंगल में मैंने क्या लिया आपका ए ई बी लिया, एक ट्रायंगल आपका ए ई बी लिया और आपका सी बी एफ लिया है, सी बी एफ लिया है। दो ट्रायंगल है हमारे। जब दो ट्रायंगल हमारे जब इक्वल होंगे, जब दो ट्रायंगल हमारे सॉरी दो ट्रायंगल के दो एंगल्स अगर इक्वल होंगे तो जो दोनों ट्रायंगल्स होंगे कैसे होंगे, सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे भाई हम लोग साफ साफ कि जो आपका एंगल आपका सॉरी ट्रायंगल आपका ए बी ई है ये किसके सिमिलर है, आपका ट्रायंगल सी एफ बी के सिमिलर। करने का मतलब फिर से मैं रिवाइज करूंगा। ये आपका एंगल ए एंगल सी की इक्वल है और आपका ए वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है कि नहीं है। जब दोनों अगर इक्वल होंगे तो भाई हमारा ट्रायंगल दोनों कैसे होंगे, जो दोनों ट्रायंगल आपका ए ई बी, बड़ा वाला ट्रायंगल ए ई बी और आपका सी बी एफ ये दोनों कैसे होंगे, हमारे सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे, आराम से होंगे। सी बी बी नहीं सी बी एफ, इसको जैसे लिखेंगे वैसे ही सी बी एफ दोनों कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें दिया है कि आपका दो ट्रायंगल ए बी सी और आपका ए एम पी दिख रहा है आपको, ए बी सी और आपका ए एम पी दो ट्रायंगल हैं,
दोनों को पहले को प्रूफ करना है कि जो ए बी सी है और आपका ए एम पी है आपका क्या है, सिमिलर है। और उसमें क्वेश्चन वालों ने बोला है कि जो आपका ए बी सी है बी पर और एम पर क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है ना। अब मैं प्रूफ में आता हूं भाई। पहला प्रूफ क्या करना है इसमें, क्योंकि प्रूफ यही करना है कि आपका ए बी सी, प्रूफ क्या करना है हमको कि जो आपका ट्रायंगल ए बी सी है वो किसके सिमिलर है, आपका ट्रायंगल ए एम पी के, ए एम पी के क्या है, सिमिलर है। तो चलिए इसके हम लोग प्रूफ पे आते हैं। तो प्रूफ में आते हैं भाई, प्रूफ कैसे होगा वो ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन। इसमें क्या लिखेंगे कि भाई जो आपका ए बी सी है, एंगल आपका ए बी सी इक्वल टू आपका एंगल आपका ए एम पी होगा कि नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। ए बी आपका 90 है, ए बी कितना आपका 90, दोनों 90 है, तो यहाँ पर लिखेंगे बोथ क्या आपका 90 है, बोथ क्या आपका 90 है, तो दोनों इक्वल होंगे। एंड अब ध्यान दीजिएगा, आपका ए बी सी और आपका ए एम पी में एंगल ए दोनों में क्या है, कॉमन है। तो लिखेंगे क्या आपका कि एंगल एम ए पी, एम ए एम ए पी इक्वल टू कितना होगा आपका बी ए सी, एंगल बी ए सी, यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग, कॉमन है, क्या है आपका कॉमन है। तो देन बाई एंगल क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी बोथ ट्रायंगल, जो आपका बोथ ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल आपका ए बी सी है और आपका ए एम पी है, आपका ट्रायंगल ए बी सी और ये किसके सिमिलर है, आपका ट्रायंगल ए एम पी के सिमिलर है। बहुत आसानी से हम लोग इसको क्या कर दिए, प्रूफ कर दिए। अब उसका सेकंड पार्ट प्रूफ करना है कि जो आपका कि AC, इसको हम लोग कन्वर्ट भी कर सकते हैं, जैसे CA है तो AC भी तो लिख ही सकते हैं हम लोग, या तो रहने दो CA अपान PA, CA अपान कितना आपका PA, और या तो AC अपान AP भी लिख सकते हैं हम लोग, बहुत आसानी से। ध्यान दो, इसको जो लिखा है इसको हम लोग AC अपान में AP इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं हम लोग भाई, BC अपान में MP। इसको हमको प्रूफ करना है, तो AC अपान में AP। मेरी बात ध्यान समझिएगा, AC है कहाँ, दोनों ट्रायंगल की बात करते हैं, दोनों ट्रायंगल अलग अलग बनाएंगे तब आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। आपको अगर ये पार्ट पूरा हो चुका है तो हम लोग सेकंड पार्ट प्रूफ करने हैं भाई। हमको ABC और AMP हमने प्रूफ कर दिया, या तो यहाँ पर हम लोग दिखाते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को। दोनों ट्रायंगल हम लोग अलग अलग बनाएंगे। ये ट्रायंगल आपका ये आपका 90 है, और ये आपका क्या है, आपका A है, B है, C है, बात समझ में आ रहा है। और आपका जो दूसरा ट्रायंगल है वो आपका कैसा है, ये कुछ इस प्रकार से है कि नहीं, और इसको यहाँ पर 90 दिया है, यहाँ पर कितना आपका 90 है, और यहाँ पर A है, M है, P है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा, इसमें क्या होता है भाई, 90 के सामने वाला क्या होगा, आपका हाइपोटेन्यूस होगा भाई। जब दोनों ट्रायंगल हमारे जब सिमिलर है, नॉट कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर है, जब दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हैं तो अपोजिट मतलब कि जो साइड्स करस्पॉन्डिंग जो साइड्स होते हैं उनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो भाई 90 के सामने वाला, और यहाँ पर भी क्या लेंगे हम लोग 90 के सामने वाला, तो यहाँ पर 90 के सामने कितना आपका AC और इसके 90 के सामने अपन में कितना आपका AB, तो कितना होगा आपका AC, यहाँ पर लिख सकते हैं ना, since the given triangle are the similar then corresponding sides, लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, since the both triangle are, triangles लिखेंगे, triangles are similar then क्या होगा आपका कि जो corresponding sides होंगे, then corresponding sides are similar, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे वो कैसे होंगे, हमारे सिमिलर होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, बस यहीं पर हम लोग प्रूफ इसका हम लोग कर देते हैं, बहुत आसानी से प्रूफ होगा। अब इसको फिगर दिख रहा है, फिगर यहाँ पर देखो, ये 90 के सामने वाला कितना हो गया आपका AC, कितना हो गया आपका AC, और यहाँ पर देखेंगे 90 के सामने वाला कितना होगा आपका AP, AC अपान में कितना हो गया आपका AP हो गया। अब यहाँ पर करस्पॉन्डिंग साइड की बात करते हैं हम लोग, करस्पॉन्डिंग साइड की बात करते हैं, तो BC ध्यान दीजिएगा, 90 पे जो लगा है BC दिख रहा है ना आपको BC, तो यहाँ पर क्या होगा आपका BC दिखा है यहाँ पर, जो 90 से परपेंडिकुलर BC अपान में कितना होगा आपका MP, कितना होगा आपका MP। हम लोग प्रूफ कर दिए करस्पॉन्डिंग साइड से कि जो ट्रायंगल आपका ABC है, पहले AMP है तो सिमिलर हो गया, अब करस्पॉन्डिंग साइड से हम लोग क्या कर देंगे कि AC अपान में AP इक्वल टू कितना होगा आपका BC अपान में MP। ये हमारा थ्योरम हो गया, क्या प्रूफ हो गया, ये क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो गया। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत विशेष नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन का आने का चांस है सामने।
तो आप लोग समझिएगा कि क्वेश्चन पहले है क्या। क्वेश्चन दिया कि जैसे ABC और आपका FEG, जैसे बोले वैसे बोलना, आपका ABCEFG नहीं बोलना है, FEG मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर FEG। दो ट्रायंगल आपके गिवन है, दो ट्रायंगल आपके गिवन है और बोला कि जो दोनों ट्रायंगल ABC और EFG क्या है हमारे, क्या है, सिमिलर है। और बोला है कि एंगल सी, आपका एंगल सी से एक बाइसेक्टर लाइन जाता है, बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर एक जाता है लाइन जो AB को D पर क्या करता है, कट करता है। जब बाइसेक्टर होगा तो भाई कहने का मतलब A वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। और सेम केस में यहाँ पर जो है आपका कि जो G से बाइसेक्टर जाता है एंगल बाइसेक्टर, वो आपका EF को कितने पे कट करता है, H पे कट करता है। तो यहाँ पर भी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, इस वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। तब हमको प्रूफ क्या करना है वो ध्यान समझिएगा। प्रूफ हमको ये करना है, पहला प्रूफ ये करना है कि CD अपान में GH। तो CD पहले है क्या, तो CD अपान में GH और इक्वल टू कितना, AC अपान में FG, AC अपान में कितना आपका FG। ये हमको क्या करना है, पहला प्रूफ करना है। सेकंड क्या प्रूफ करना है कि ट्रायंगल आपका जो DCB है, एक इसके सिमिलर आपका ट्रायंगल HGE के सिमिलर है। DCB है, HGE के सिमिलर है। और थर्ड है आपका DCA है, वो आपके ट्रायंगल HGF के क्या है, सिमिलर है। तो भाई हमको जब ये वाला जो प्रूफ करना है, पार्ट 1 प्रूफ करना है, इसको हम लोग बाद में प्रूफ करेंगे, थर्ड केस में इसको प्रूफ करेंगे। मेरी बात ध्यान समझिएगा। अगर हम लोग इस वाले को प्रूफ कर लेते हैं, DCA को अगर हम लोग प्रूफ कर लेते हैं कि दोनों सिमिलर हैं, तो हम लोग करेस्पॉन्डिंग वाले पार्ट से जो उनका साइड का रेशियो होगा, वो करेस्पॉन्डिंग वाले पार्ट से भाई ये वाला ट्रायंगल हम लोग लिए हैं, तो DC अपान में HG और AC अपान में कितना होगा, FG। आराम से इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको और इससे। तो पहले आपका गिवन दैट आपका ट्रायंगल ABC क्या है, सिमिलर है। बहुत ध्यान से मेरी इस बात को समझिएगा। पहले आपका दिया है कि जो आपका ABC है और आपका FEG है, सिमिलर है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसके प्रूफ पर, प्रूफ कैसे करेंगे इसको हम लोग, सेकंड वाले पार्ट को पहले हम लोग प्रूफ करेंगे यहाँ पर। तो प्रूफ का सेकंड इसका है क्या आपका कि इनर ट्रायंगल लेंगे हम लोग, इनर। पहले गिवन दैट, ध्यान से बड़ी समझिएगा, गिवन दैट क्या आपका कि ट्रायंगल कौन कौन सा, ABC, ट्रायंगल ABC ABC नहीं, हाँ ABC किसके सिमिलर है आपका, FEG के सिमिलर है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब सिमिलर होगा तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो इक्वल होंगे, बात जाहिर सी बात है भाई। तो एंगल A इक्वल टू एंगल F, एंगल B इक्वल टू कितना होगा भाई, एंगल B इक्वल टू एंगल E, एंड जो एंगल C होगा और जो एंगल C होगा वो एंगल G के इक्वल होगा कि नहीं होगा, आराम से हो सकता है। एंगल C एंगल G के क्या होगा, इक्वल होगा। अब बहुत मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, जो एंगल C अगर एंगल G के अगर इक्वल आ जाए तब हम लोग क्या करेंगे। अब मेरी बात, जब एंगल C और एंगल G के इक्वल है तो इसका जो हाफ होगा, इसका जो हाफ होगा, वो भी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। अब हम आते हैं प्रूफ नंबर 2 पर। तो लेंगे क्या कि इन अ ट्रायंगल, कौन कौन सा ट्रायंगल भाई आपका, इन अ ट्रायंगल DCB एंड कौन सा ट्रायंगल आपका, HEG। तो भाई आपका पहली बात कि जो एंगल B है एंगल E के तो इक्वल है, तो यहां पर लिखेंगे क्या, DBC लिख दो, क्या दिक्कत है, DBC। तो जो एंगल B है एंगल E के क्या है, इक्वल है। एंगल B इक्वल टू एंगल E, ये क्या है आपका, गिवन दैट, ये क्या आपका, गिवन है आपका। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, एक एंगल और इक्वल कर ले, बस काम बन जाएगा हमारा। अब ध्यान दीजिए आपका कि यहाँ पर हम लोग एक चीज और लिख सकते हैं कि जो आपका, ध्यान दीजिए, जो आपका एंगल BCD है, जो आपका एंगल BCD है, वही एंगल आपका DCA होगा, एंगल DCA होगा कि नहीं होगा, DCA। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को। और जो आपका एंगल, भाई एंगल जब बाइसेक्टर होता है तो भाई ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। अगर EGH एंगल आपका EGH
एक इसके इक्वल होगा एच जी एफ के, एच जी एफ के इक्वल होगा, एच जी एफ के इक्वल होगा। तो जब एंगल आपका सी एंगल जी के अगर इक्वल है, एंगल सी एंगल जी के क्या है इक्वल है, तो इनका जो हाफ होगा मतलब ए वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन के इक्वल होगा और ए वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन के इक्वल होगा। कहने का मतलब जाहिर सी बात लिख सकते हैं, देन बी सी डी एक किसके इक्वल होगा आपका सी जी एच के, एंगल ई जी एच के इक्वल होगा। यहां पर हम लिख भी सकते हैं एंगल बाइसेक्टर से, एंगल बाइसेक्टर। क्लियर है आप लोगों को? तो जब किसी भी दो ट्रायंगल, भाई दो ट्रायंगल हमारे कौन सा बी सी डी ई जी एच, तो भाई दोनों ट्रायंगल में देख रहे हैं कि दो एंगल बी एंगल ई के इक्वल है कि नहीं है, और एंगल ए वाला इस वाले के इक्वल है, तो ए वाला ऑटोमेटिकली इसके क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। जब किसी दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल हमारे इक्वल होते हैं, दो ट्रायंगल हमारे कैसा होता है सिमिलर होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं भाई, कि जो आपका ट्रायंगल बाई, यहां लिखेंगे बाई एंगल सिमिलरिटी, भाई एंगल सिमिलरिटी से क्या होगा कि जो ट्रायंगल आपका डी बी सी है, तो डी बी सी है, एक इसके सिमिलर हो जाएगा आपका एच ई जी के, ट्रायंगल एच जी ई के सिमिलर हो जाएगा, एच उल्टा हो गया, एच ई जी के हो जाएगा, डी बी सी एच ई जी सिमिलर होगा। बात समझ में आया आप लोगों को? बहुत आसानी से प्रूफ देख लिए इसका हम लोग। अब सेकेंड केस में भाई, अब हमको इस वाले ट्रायंगल को इसके सिमिलर प्रूफ करना है, तो जानते हैं एंगल ए एंगल एफ के इक्वल है और ए वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या है इक्वल है भाई, एंगल बाइसेक्टर से। तो कहेंगे ए वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के इक्वल है। तो यहाँ पर हम लोग जाहिर सी बात है बता सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग जो पार्ट होंगे उनका जो रेशियो होगा वो भी इक्वल होगा। तो देखते हैं हम लोग सेकेंड प्रूफ क्या है इसका भाई। ये फर्स्ट प्रूफ था, सेकेंड वाला प्रूफ था, थर्ड पे आते हैं, थर्ड के बाद हम लोग फर्स्ट को शो कर देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या भाई थर्ड वाले में क्या होगा, इन अ ट्रायंगल डी ए सी, कौन सा आपका, या तो डी सी ए है आपका, डी सी ए, एक इसके सिमिलर होगा आपका एच जी एफ के, या तो लेंगे, अभी तो प्रूफ करना है हमको, एंड इन अ ट्रायंगल एच जी एफ के क्या है सिमिलर है। अब हमको करना क्या है, मेरी बात बहुत ध्यान समझिएगा, कि जो एंगल ए है वो एंगल एफ के इक्वल है, जो एंगल ए है वो एंगल एफ के क्या है इक्वल है। ये आपका क्या है गिवन दैट, कि आपका गिवन है इसमें, है कि नहीं, जो एंगल ए है एंगल एफ के क्या है इक्वल है। एंड जो आपका एंगल डी सी ए है एक इसके इक्वल है आपका एंगल एच जी एफ के इक्वल है। ये आपका क्या है भाई, ये तो पता है हमको, ये एंगल बाइसेक्टर से, एंगल बाइसेक्टर से ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या हो गया इक्वल हो गया। तो हम लोग सीधे से कर सकते हैं, क्या बोलेंगे कि जो जब किसी दो ट्रायंगल आपका डी सी ए एच जी एफ, किसी दो ट्रायंगल में कोई भी अगर दो एंगल इक्वल होते हैं, कोई भी दो एंगल इक्वल होते हैं, तो वो ट्रायंगल हमारा कैसा होता है सिमिलर होता है। देन जो हमारा ट्रायंगल कौन सा आपका डी सी ए है, देन ट्रायंगल डी सी ए है वो किसके सिमिलर हो गया, ट्रायंगल एच जी एफ के, ट्रायंगल एच जी एफ के सिमिलर हो गया। जब सिमिलर हो जाएगा तो उसका जो करस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे, जो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे उनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा इक्वल होगा। तो लिखेंगे हेंस, या तो देयरफॉर द करस्पॉन्डिंग part is equal of the two triangle, क्या होंगे भाई इक्वल होंगे। अब करेंगे क्या, अब हम लोग बहुत ध्यान से समझिएगा, जब वो इक्वल आ गए तो तब सीधी सी बात
आपका जो ट्रेंगल डी सी ए है, आपका सी एच जी एफ है, दोनों सिमिलर हो गए, ए वाला इसके क्या हो गया सिमिलर जब हो गया तो लिखेंगे क्या कि सी डी, क्या आपका सी डी है कि नहीं, सी डी अपॉन में कितना आपका एच जी इक्वल टू कितना होगा आपका ए सी, इस वाले एंगल का ए सी अपॉन में एफ जी, अपॉन में कितना आपका एफ जी। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? बहुत आसानी से हम लोग इसको प्रूफ कर चुके हैं, बहुत आसानी से प्रूफ कर चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं जो भी क्वेश्चन होंगे बहुत ही सिंपल होंगे, आसानी से आ सकते हैं इसके बेसिस पर। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पर।